और उसके बाद जो ये घटना हुई है वो डायरेक्ट परिणाम इस बात का है, जब गृह राज्य मंत्री जी ने खुद अपने क्षेत्र में खड़े होकर के ये कहा है कि हम इनको सीधा कर देंगे, आप 2 मिनट में हमको सीधा कर सकते हैं अगर हम अपनी पे आ गए, तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम पहले हम क्या थे। तो इस किस्म के जो व्यक्ति बैठ गए हैं शासन में, जिनकी प्रवृत्ति जो है हिंसा के प्रति है या तालिबानी सोच के तहत है, उस सोच के तहत ही ये घटना कारित की गई है। अब आज कल जो है इस तरीके से 3-4 गाड़ियों को लेकर के आपने रोंदने का काम जो किया है, मतलब एक तरीके से आपने लोकतंत्र को कुचलने का काम कर दिया है। किसानों को तो आपने मारा ही है। जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, 1 मिनट मैडम, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। जिस आंदोलन को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दबा नहीं पाए, कुचल नहीं पाए, तो इन्होंने सोचा आंदोलनकारी किसानों को ही कुचलने का काम कर दो। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इस सोच को हमें कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा, वरना ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या जो है इस किस्म की सोच वाली सरकारें बन जाएगी। सरकार हमारी मालिक नहीं है, जनता मालिक है। यदि जनता आंदोलन कर रही है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। इस तरह की घटना इस देश में होगी, इस तरह के तालिबान शासन में हम पड़ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से 10 महीने से 600 से ज्यादा किसानों की शहादत बॉर्डर पे हो चुकी है। अरे भैया, फिर इससे अच्छा ऐसा करो, आपके पास टैंक, तोप, तलवार, तबच्चे सब कुछ है, सेना है, आप इनको कुचल डालो, इनको खदेड़ दो, हिंद महासागर में फेंक आओ। इस तरीके से देश को चलाओगे क्या? ये है आपका राष्ट्रवाद? मैं जवाब ले तो जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रद्रोह करने का काम कर रहे हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है? राकेश त्रिपाठी जी, पुष्पेंद्र जी ये सवाल पूछ रहे हैं, जहां पर किसानों के साथ इस तरह का सलूक पेश किया गया है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और न्याय की आस में पूरा देश इस इंतजार में है कि जो सहमति बनी है, कम से कम परिवार वालों को न्याय मिले। कब आएगी वो तारीख? देखिए, परिवार वालों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। लेकिन मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी को सुन रहा था कि किस प्रकार से भड़काने वाली बातों का प्रयोग वो आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। टैंक चढ़ा दो, गोली चला दो, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन पर सरकार ने कभी भी कोई दमनकारी कदम नहीं उठाया है। हमने कभी भी सरकार के नाते किसी भी प्रकार से हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं कि वो वार्ता करें। 11 बार किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार ने वार्ता की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किसानों के लिए इतने काम करके दिखाए अपनी सरकार के रहते हुए। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई किसान आंदोलन सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ अराजक लोग जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अराजक लोगों से किससे तात्पर्य है आपका? सीधे बताइए ना, कौन से अराजक तत्व लोग?